हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहते थे, आग जलाना सीखकर उन्होंने इस दुनिया की सबसे बड़ी खोज की। तब उन्होंने एक दूसरे को डराने, समझाने और सिखाने के लिए कई फर्जी कहानियां सुनानी शुरू कर दी। ऐसे कहानियां जिनमें उड़ने वाले ड्रैगन्स थे, ब्लू व्हेल से 100 गुना बड़ी मछली थी, एक आंख वाले राक्षस थे और था जॉइंट टेंटेकल्स वाला सी मॉन्स्टर लेविथन। वैसे अगर आपको इस डेंजरस सी मॉन्स्टर के बारे में डिटेल में जानना है तो यहाँ ऊपर आई बटन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जाके एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। समय बीतता गया, ह्यूमंस इवॉल्व हुए और इन सभी कहानियों को झूठ मानकर इन्हें मिथिकल क्रिएचर्स का नाम दे दिया गया। लेकिन जब हम प्री हिस्टोरिक टाइम के बारे में जानना शुरू करते हैं और फिर लाखों साल पुरानी जमीन के नीचे से अननोन एनिमल्स के फॉसिल्स निकालते हैं और फिर वही से ये रहस्यमय जीव मिथ से रियलिटी बन जाते हैं। और आज हम जानेंगे कुछ ऐसे ही 7 मिथिकल क्रिएचर्स के बारे में जो कि रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते थे और शायद आज भी जिंदा है, बस इंसानों की नजरों से छुपे हुए हैं। वैसे ये वीडियो मेरे इस टॉपिक में प्रीवियस वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में भी मैंने ऐसे ही कुछ खौफनाक क्रिएचर्स के बारे में बात की थी। उस वीडियो का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, जाके एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। नंबर 7, जायंट सर्पेंट। दोस्तों, जायंट सर्पेंट या स्नेक किसी एक मिथोलॉजी में फेमस नहीं है, क्योंकि अगर आप नॉर्स मिथोलॉजी को देखोगे तो आपको जॉर्मुगैंडर जैसा जायंट सर्पेंट देखने को मिलेगा। वही इजिप्शियन मिथोलॉजी में भी हमें एपोफिस जैसा जायंट सर्पेंट मिलता है और इन दोनों ही मिथोलॉजी से पुरानी हिंदू रिलीजन में हमें वासुकी नाम का एक जायंट स्नेक देखने को मिलता है। असल में ये स्नेक्स रियलिटी में भी एग्जिस्ट किया करते थे। खासकर मैं यहाँ टाइटेनोबोआ और वासुकी इंडिकस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जहां टाइटेनोबोआ 42 फीट तक होते थे, वही वासुकी इंडिकस 50 फीट तक होते थे। इसीलिए ये दोनों जायंट स्नेक्स अपने जमाने के एपेक्स प्रीडेटर्स थे, जो कि किसी भी एनिमल को आराम से निगल सकते थे। टाइटेनोबोआ साउथ अमेरिका के अमेज़न जंगल में पाया जाता था और वासुकी इंडिकस इंडिया के गुजरात स्टेट से डिस्कवर हुआ था। इसका मतलब ये है कि ये प्रीहिस्टोरिक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता था और इसी वजह से इसका नाम भी हिंदुइज्म के वासुकी स्नेक से लिया गया है। नंबर 6, येती और बिगफुट। आपने 2 पैरों में चलने वाले इंसान जैसे बंदर के बारे में तो जरूर सुना होगा। हिमालयस में इसे येती के नाम से जाना जाता है, जो कि बड़े ठंडे पहाड़ों के पास रहता है। सन 1951 में माउंट एवरेस्ट के पास इनका फुटप्रिंट भी कैप्चर हुआ था, लेकिन वही बाद में पता चला कि ये एक भालू का फुटप्रिंट था। इस क्रीचर का एक वर्जन नॉर्थ अमेरिका के नेटिव अमेरिकन्स के बीच में भी मशहूर है, जिसे बिगफुट कहते हैं। इस क्रीचर को एक बार सन 1965 में रिकॉर्ड भी किया गया था, लेकिन ऑथेंटिक सोर्सेस और फुटेज रह नहीं पाए। जो भी हो, लगभग 3.7 मिलियन साल पहले अफ्रीका के गर्म इलाके में ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम के एनिमल्स रहते थे, जो कि बिल्कुल येती या बिगफुट जैसे दिखते थे। ये असल में हम इंसानों की ही एक पुरानी फॉर्म थी। उनके ब्रेन्स मॉडर्न ह्यूमन से 3 गुना छोटे थे और इसीलिए ना ही वो लोग कुछ बोल सकते थे और ना ही कुछ बना सकते थे। नंबर 5, यूनिकॉर्न। दोस्तों, यूनिकॉर्न जैसे क्रिएचर का सबसे पहला एविडेंस कहीं और नहीं बल्कि पाकिस्तान और इंडिया के इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिलता है, जिसे हम अक्सर सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। दुनिया के काफी लोग मानते हैं कि ये सिर्फ एक मिथोलॉजिकल क्रिएचर है, लेकिन उनके जैसा एक एनिमल वाकई में इस दुनिया में आया था। लगभग 40,000 साल पहले आइस एज के ठंडे दौर में एलास्मोथेरियम नाम के एक जायंट हॉर्न वाले एनिमल्स इस दुनिया में घूमा करते थे। इनका हॉर्न का साइज एक इंसान के बराबर होता था और इसी वजह से इनके पास वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉर्न्ड एनिमल होने का रिकॉर्ड भी था। लेकिन क्लाइमेट चेंज और मॉडर्न ह्यूमंस के इवॉल्व होने के साथ साथ ये पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए। नंबर 4, कुथुलू। कुथुलू एक मॉडर्न मिथिकल क्रिएचर है, जिसे द कॉल ऑफ कुथुलू फिक्शन में साल 1928 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें कुथुलू को एक डरावना सा ऑक्टोपस जैसा जायंट मॉन्स्टर दिखाया गया था, जो कि समुद्र की गहराइयों में रहता है। लेकिन अगर आप क्रिटेशियस पीरियड में जाओ तो वहाँ वाकई में कुथुलू जैसे दिखने वाले क्रीपी सेफेलोपॉड्स समुद्र में रहते थे। ये एनिमल्स
40 फीट तक लंबी होती थी। वैसे तो ये लगभग 66 मिलियन साल पहले एस्टेरॉयड इंपैक्ट के वजह से पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए। नंबर 3, ड्रैगन्स। ड्रैगन्स को तो आपने मूवीज और सीरीज में जरूर देखा होगा। ईस्टर्न कल्चर्स में ड्रैगन्स को बिना विंग्स के दिखाया जाता था, जबकि वेस्टर्न कल्चर्स में विंग्स के साथ। ऐसा माना जाता है कि ड्रैगन्स का कंसेप्ट डायनासोर से इंस्पायर्ड है। पुराने जमाने में जब लोगों को डायनासोर्स के फॉसिल्स मिले तो उन्होंने इन्हें देखकर ड्रैगन्स इमेजिन कर लिए। लेकिन अगर बात करें तो लगभग 66 मिलियन साल पहले ड्रैगन्स को इमेजिन करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उस टाइम एक ऐसा फ्लाइंग क्रिएचर एग्जिस्ट करता था जो किसी भी ड्रैगन से कम नहीं दिखता था। सिर्फ उसकी चोंच का साइज ही 2 इंसानों के बराबर होता था। ये इजीली डेड डायनासोर्स और उनके बच्चों को खा जाता था। इस फ्लाइंग रेप्टाइल्स की ग्रुप टेरोसॉर्स का हिस्सा था, जो कि क्रिटेशियस पीरियड के एक्सटिंक्ट होने के साथ साथ ये भी पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गया। नंबर 2, डॉर्फ्स। इस स्पीशीज को हम सब बचपन से ही कार्टून्स और मूवीज में देखते आए हैं। असल में डॉर्फ कोई नई चीज नहीं है। उनका जिक्र 1300 साल पुरानी नॉर्स मिथोलॉजी में भी मिलता है और लगभग 50,000 साल पहले डॉर्फ सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि वाकई में दुनिया में घूमा करते थे। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ होमो फ्लोरेसियंसिस की, जो कि साइज के मुकाबले मॉडर्न ह्यूमन से काफी छोटे थे। जब होमो इरेक्टस इंडोनेशिया के फ्लोरेस आइलैंड में आए तो इस आइलैंड डॉर्फिज्म के वजह से वो छोटे हो गए और होमो फ्लोरेसियंसिस में इवॉल्व हो गए। नंबर 1, लॉच नेस मॉन्स्टर। तकरीबन 1500 साल से लोग स्कॉटलैंड के लॉच नेस लेक में लॉच नेस मॉन्स्टर को देखने का दावा करते आए हैं। लोग कहते हैं कि इस मॉन्स्टर की गर्दन बहुत ही ज्यादा लंबी होती है और ये एक डायनासोर जैसा दिखता है। वैसे आज तक कोई जिंदा लॉच नेस मॉन्स्टर नहीं मिला और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह सिर्फ एक मिथ है। लेकिन अजीब बात तो ये है कि लगभग आज से 66 मिलियन साल पहले प्लेसियोसॉरस नाम का एक क्रिएचर समुद्र में घूमा करता था, जो कि बिल्कुल लॉच नेस मॉन्स्टर जैसा ही दिखता था। प्लेसियोसॉरस का साइज लगभग 3 बड़े एसयूवीज के बराबर था, जो कि लॉच नेस मॉन्स्टर से भी बड़ा। इन्होंने दुनिया पर लगभग 150 मिलियन साल तक राज किया था, लेकिन क्रिटेशियस एक्सटिंक्शन के बाद ये भी एक्सटिंक्ट हो गए। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये मॉन्स्टर इतने साल पहले ही एक्सटिंक्ट हो गए तो फिर लोग आज भी लॉच नेस मॉन्स्टर को कैसे देखते हैं? मेरा मानना है कि शायद किसी को कोई सपना या विजन आया होगा जिससे लॉच नेस मॉन्स्टर की कहानियां जन्मी होगी। वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलता है अगले वीडियो में ऐसे ही एक खौफनाक डॉक्यूमेंट्री के साथ।